हेलो जो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि एक विद्युत अपघट्य का प्रायोगिक अणुभार हमेशा उसकी गणना के लिए अणुभार से कम होता है क्योंकि वॉन हॉफ गुणांक का मान क्या होगा। तो जो हमारे पास विद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और आयनाइज हो जाने के कारण बच्चों वहाँ पे जो वॉन हॉफ फैक्टर का मान होता है बच्चों वो हमेशा एक से ज़्यादा हो जाता है। ये कब होता है बच्चों, क्योंकि वो वियोजित होते हैं। जब कभी भी वियोजन होता है बच्चों जब कभी भी तब आपके पास आई की वैल्यू वॉन हॉफ की एक से ज़्यादा होती है। जब कभी भी संयोजन होता है बच्चों, जब आपके पास ये लेस देन वन होती है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना बच्चों, संयोजन के लिए एक से कम हो जाती है, वियोजन के लिए एक से ज़्यादा हो जाती है ना। इसीलिए उनका अणुभार, प्रायोगिक अणुभार हमेशा किए गए अणुभार से कम हो जाता है क्योंकि वो टूट जाया करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, आई की वैल्यू जब आप देखोगे बच्चों, आई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक आपके पास होता है बच्चों ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ऐसा बनता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है हमारे पास प्रॉपर्टी, और डिवाइड बाय हमारे पास जो होता है बच्चों, जो आपके पास होता है थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात करेंगे बच्चों, तब आपके पास ये फॉर्मूला ऐसा बना करता है। लेकिन वही जब हम लोग अणुभार के टर्म्स में बात करेंगे तब आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जर्व्ड थियोरेटिकली मास आ जाता है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आपका नीचे आ जाता है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है, या आप बोल सकते हो कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपका नीचे आ जाता है। एबनॉर्मल टर्म बोलते हैं इसको, हम ऑब्जर्व की जगह में एबनॉर्मल बोल सकते हैं। वो आपका बच्चों हमारे पास नीचे आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप फॉर्मूले में भी देखते हो जल्दी, जैसे हमारे पास मोललता होती है ना, डिप्रेशन के लिए। तो मोललता में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो वैसे भी नीचे आ रहा होता है ना, तो ये ध्यान रखना। नीचे आपके पास हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये आपका असमान जो होता है, असमान मॉलिक्यूलर मास आपका नीचे बनता है, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपका ऊपर बनता है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों कि उनका जो हमारे पास मास होता है अणुभार से कम हो जाता है। इसीलिए देखो, अब नॉर्मल हमारे पास क्या है, कम है, और नॉर्मल ज़्यादा है। इसीलिए आपका आई जो है वहाँ से एक से ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, एक से ज़्यादा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जर्व पहले आता है, थ्योरेटिकली बार नीचे आता है ना, प्रॉपर्टी के टर्म्स में। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं बच्चों, तो नॉर्मल ऊपर रहता है, नॉर्मल नीचे रहता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन चलता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोललता हमारे पास होता है जल्दी, और मोललता में हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट नीचे होता है। थैंक यू।